एक तरफ उस संस्कृति के लोग हैं जो बांटने में मुट्ठी भर लोगों का हुकूमत इस मुल्क पर रहे और बाकी लोग प्रजा की तरह रहें, उस विचारधारा को पुष्पित पल्लवित पोषित करने का एक संघर्ष एक दिशा में चला रहा है हजारों साल से। उस पे धार्मिक किताबें लिखी गई हैं, उनसे आपको समझाया जाएगा कि हमारे यहां तो जाति व्यवस्था थी ही नहीं, मुगलों ने ला दिया। तो जाति व्यवस्था अगर नहीं थी तो कबीर किसके खिलाफ लड़ रहे थे? तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा। विराट पुरुष के भुजाओं से फला पैदा हुए, और किसमें लिखा है? हमने तो नहीं लिखा था। अच्छा, अगर हमारे में से 90% कमेरा लोगों में से कोई लिखता तो क्या लिखता कि विराट पुरुष के पैरों से शूद्र पैदा हुए? अगर हमें लिखने का मौका मिलता तो क्या हम लिखते कि पैरों से पैदा हुए हम? शुक्रिया अदा करिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का। उसने कहा कि जो पैर में है वो माथे पर भी रह सकता है और बराबरी का भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, और मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। जो स्कूल खोला था सावित्रीबाई फूले ने, क्या उसमें उसी जाति के लोग पढ़ाई करते थे? पहली लड़की 14 साल की मुक्ता साल्वे ने एक निबंध लिखा। उस समय ब्रिटिश लोग आए हुए थे और ब्रिटिशर्स ने उस कंपटीशन को देखा तो मुक्ता साल्वे के निबंध में लिखा हुआ था, अगर भगवान ने सबको बनाया तो हमें मंदिर में क्यों जाने नहीं दिया? अगर उन्होंने सबको बनाया तो हमारे दुख दर्द पर वो कभी बोला क्यों नहीं कि उन्हीं के बनाए दूसरे इंसान हमारे साथ क्यों गलत करते हैं? मैं कभी कोई सोचता हूं कि ऊपर कौन सी ताकत है जो ऐसे एकलव्य नए नए पैदा कर रही है, क्योंकि ऊपर कोई द्रोणाचार्य बैठा हुआ है। और आज भी इस देश में द्रोणाचार्य के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। यही संस्कृति, जिसने अंगूठा मांग लिया जिसको शिक्षा नहीं थी, बहुत नादान था द्रोणाचार्य, उसने काट कर अंगूठा दे दिया। आज बाबा साहब का संविधान होता तो द्रोणाचार्य आंख में आंख डाल करके ये बात नहीं कह पाता और कोई एकलव्य अपना अंगूठा नहीं कटवाता। इसके लिए शिक्षक दिवस के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता कि आज नए एकलव्यों को बनने से रोका जाए। क्योंकि मेरिट देखने की बात होती तो मेरिट तो जाति से नहीं होती ना। मेरिट कैसे देखी जा सकती है? जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और ये तब लिखा गया जब मुगल भारत नहीं आए थे अभी कायदे से। और ये सब यहीं का गुड़ गोबर है, इसलिए गोबर को गोबर कहना पड़ेगा। हम आपको दुश्मन की पहचान, वैचारिक दुश्मन है, वो आपके बच्चों से शिक्षा व कलम और किताब छीन रहा है, वो आपके बच्चों को अनपढ़ बना रहा है, या वो ऐसी शिक्षा देना चाहता है जिससे आप डिग्री लेकर के आप कोई एक जगह पर मजदूर बन जाएं। एक मजदूर आपके इलाके का है, मुरादाबाद के चौराहे पर खोजना, जब लेबर चौराहा नाम की कोई जगह होगी उसकी जाति जनगणना कराना, सुबह सुबह 99% लोग 90% कमेरा जातियों के होंगे। आज कबीर इसलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने सच बोला, और सच कहने के लिए बगावत करनी होती है। और उस जमाने में हमारे लोगों के पीछे महात्मा फूले से लेकर जितने लोगों का इतिहास हम पढ़ते हैं सब बगावती लोग रहे, कोई चापलूसी करने वाला था ही नहीं। और चापलूसों का कभी कोई इतिहास भी नहीं होता, इतिहास विद्रोहियों का होता है। इतिहास और नायक लड़ने वाले लोगों को याद किया जाता है। जितने नेता दंगों का भाषण देते हैं या तो उनके अपने बेटा बेटी नहीं हैं, और अगर हैं तो सबके बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, और गरीबों के बच्चों को रोज आके कहते हैं धर्म खतरे में है, इसलिए धर्म के नाम पर लड़ते रहो। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, यहां भी जितने ओबीसी समाज के लोग आए होंगे, एक बड़ा मिशन और आंदोलन की जरूरत इस देश को है। मेरा इशारा समझना, डॉक्टर अंबेडकर के 3 गुरु, उन्होंने अपने जीवन काल में उनसे शिक्षा नहीं ली, विचार की शिक्षा ली थी। पहले महात्मा बुद्ध, जो उनकी जाति से नहीं थे, दूसरे महात्मा कबीर, जो उनकी जाति से नहीं थे, और तीसरे महात्मा ज्योतिबा फूले, वो भी उनकी जाति से नहीं थे। हमारे महापुरुषों ने कभी जाति देखकर की बात नहीं की, विचारधारा देख करके बात की थी। इसलिए हम भी डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक और मसीहा मानते हैं।